ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा है ना चाचा वजीर आजम है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। एक तो अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बना देते, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बना देते, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बना देते। नहीं बन सका ना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये ऐसे बात करते हैं जैसे वालिद और चचा वजीर आजम या वजीर आला ना रहे हो। आवाम को बताए कि तीन बार हुकूमत रही, कोई सड़क बनानी थी तो बनाकर दिखा देते। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि ये समझते हैं कि रायविंडी पंजाब है। क्या उन्होंने अंदरूनी पंजाब का हाल देखा है? वहाँ कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सकते वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को क्या बनाएंगे? नून लीग वाले इस वक्त परेशान है, आपके पाँव भी पकड़ेंगे और कल आपका गिरेबान भी पकड़ेंगे। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, कश्मीरी खुद करेंगे। कश्मीरी अब पुरानी तनख्वाह पर चलने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि कश्मीर की नुमाइंदगी विफाक में भी हो। कश्मीर बारे विफाकी वजीर के बयान की तरदीद ना करने से लगता है कि यह नून लीग की बाकायदा पॉलिसी है। कल मुजफ्फराबाद में नवाज शरीफ मरियम नवाज ने इस बारे में एक लफ्ज तक न कहा। विफाकी वजीर अपने मुतनाज़ बयान पर मुआफी मांगे या ओहदा छोड़ दें। गिलगित की तरह आज़ाद कश्मीर में भी शेर पर तीर बरसाएंगे। मुड़े तुड़े जंग आलू तीर गिदड़ों और लूमरों का शिकार कर सकते होंगे, शेर का नहीं। शेर का शिकार आपसे नहीं होगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का रद्द-ए-अमल मशावरती इजलास से खिताब में कहा। नून लीग पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में भी झांके। मशावरती इजलास से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम अपने वोट से खोखले नारों और कारकर्दगी के दरमियान फर्क वाजे कर देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में जलसा कश्मीरी अवाम की उमंगों और मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार था। महाजरीन की नुमाइंदगी दरअसल मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी है। इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पार्टी हिकमत अमली इंतखाबी मुहिम का तफसीली जायजा लिया गया। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें। मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा। तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंड का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। नवाज शरीफ के वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का बिलावल भुट्टो का तंज। कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग का इंतखाबी मंशूर कमाल का है। मियां नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम बनना चाहते। ये ऐसी बातें करते हैं कि बंदा सोचता है कुछ कहूँ या ना कहूँ। ये चाहते हैं कि आइन में तरमीम करें और आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम का फैसला आवाम नहीं पाकिस्तान का वजीर आजम करे। ये चाहते हैं कि रायविंड का शहरी जो 4 बार वजीर आजम बने वो आज़ाद कश्मीर का भी वजीर आजम बने। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। दरिया चनाब में हडमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब के नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत। मानसून बारिशों से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। अगले 24 घंटों के दौरान मराला खान की कादिराबाद पर बहाव में इजाफे के साथ सैलाबी सतह दरमियाने दर्जे के सैलाब में रहने का इम्कान। तरबेला, कालाबाग और चश्मा में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नौशेरा और ब्लोकी पर सैलाबी सतह निचले दर्जे की सैलाब का इम्कान। दरिया जहलम, चनाब और रावी के अहम मुल्हिका नालों में तुगयानी का इम्कान है। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांगी। बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका से 5 साल के लिए माली मदद की दरख्वास्त की है। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम हो जाएगा। अमेरिकी वजारत खजाना का तबसरे से गुरेज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। पाक अमेरिका इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। सरमायाकारी और बरामदात बढ़ाने पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब ने मुल्की मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पायदार इक्तिसादी तरक्की और बरामदात पर मबनी ग्रोथ के हुकूमती विजन से आगाह किया।
मशरक़ी वस्ता में कशीदगी बरकरार, अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमरीका की तबरेज़, इराक, करमानशाह और शहर और खुज़ेस्तान में बमबारी। अमरीकी फौज का ईरान के लारिक जजीरे पर भी हमला। अपने हुरबस पर भी धमाके। सेंटकाम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। कशीदगी के बावजूद अपने हुरबस तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी महकमा दिफा की उर्दन में अपने लापता फौजी की हलाकत की तस्दीक। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज से अब तक हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। ईरान के खिते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। उर्दन के इलाके अल-रुकबान में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। बहरीन में एमाजोन का डेटा सेंटर तबाह करने। मुहर्रिक और रफा में अमरीकी रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कहा कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से दागे गए। कैंप अल-अदीर में हेलीकॉप्टरों के पार्किंग एरिया पर हमला किया। अल-जाबर बेस में फौजी दस्तों की रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इराक ने अरबेल शहर में अमरीकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराए। फ्रांसीसी एयरलाइन ने मशरक़ी वस्ता के लिए परवाज़ें मनसूख कर दें। सदर ट्रंप के अपने हुरमस में जहाज़ों पर हमले के खिलाफ ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी। कहते हैं कि अगर ईरान ने अपने हुरमस में किसी भी जहाज़ पर हमला किया तो अमेरिका फौरी जवाब देगा। ईरान के हर हमले के जवाब में एक पुल या बिजली घर को तबाह कर दिया जाएगा। तेहरान के अंदर या उसके करीब वाक़े पुल और बिजली घर भी मुमकिन अहदाफ होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान संजीदा नहीं है। ईरान ने माजी में तयशुदा वादों पर अमल नहीं किया। अपने हुरमस पर कंट्रोल की किसी आलमी कानूनी निज़ाम में गुंजाइश नहीं। अगर ईरान को ऐसा करने दिया गया तो ये दुनिया के दीगर आसास समुद्री रास्तों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। ईरान किसी भी जारियत या धमकी का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा, अमेरिका की धमकियां और दबाव ईरान को अपने कौमी मफादात से पीछे नहीं हटा सकते। ईरान सफारती मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी दबाव या धमकी के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा। बकई ने खबरदार किया है कि अगर मुखालिफ फरीक ने कोई गलती की तो ईरान उसका फैसला किन जवाब देना चाहता है। ईरान अमन की कोशिशों को सराहता है, तहम अपनी सलामती और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात को नुकसान पहुंचा तो ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान के हौसियों को वार्निंग। दफ्तर ख़ारजा ने हौसियों की सऊदी अरब को नाकाबंदी की धमकियों की मुसम्मत। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तानी बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारियाना इक़दाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी बहरी तनसीबात और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल समेत तमाम ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तिजारती जहाज़ रानी और सऊदी अरब के साथ तिजारत के खिलाफ धमकियाँ नाकाबिल कबूल है और बैनुल-अक़वामी कानून के तस्लीम शुदा असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतसलसल हमायत का अयादा करता है। पाकिस्तान ने तमाम फरीकों से मुतालबा किया है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करे और बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए।